Okay, so we have y equal to tan inverse x. Now its graph is somehow different. क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि जब हम tan थीटा की बात करते हैं, जब हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो पाई बाय 2 के और इंटीग्रल्स के ऊपर tan थीटा जो होता है हमेशा इन्फिनिटी पे रीच करता है। तो उन वैल्यूज को हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट करना रहेगा ना, इस चीज का ध्यान रखना। हम कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने की, लेट्स सी क्या बनेगा हमारे पास में। फिर हम इसकी भी डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेंगे यहाँ पे, वो क्या आती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो ये आपका एक्स वाली एक्सिस होती है, इसके ऊपर आपके पास में क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द एंगल्स मार्क। तो हम इधर एंगल्स मार्क करते हैं। यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। रेफरेंस पीरियड है, यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 1 और -1, राइट। चेक करते हैं किस तरीके का ग्राफ हमारे पास में मिलेगा ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पाई बाय 2 पे हमें वैल्यू नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होता। तो मैं एक्स के, क्योंकि एक्स के अंदर मैं इन्फिनिटी तो डाल नहीं सकता। तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इनके ऊपर डिफाइंड ही नहीं होगा, राइट। तो पहले मैं मार्क कर देता हूँ वो वाली जगह जहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ये पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो हम पाई बाय 2 पे यहाँ पे ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे। हम 3 पाई बाय 2 पे भी ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। सेम वी विल डू इन माइनस पाई बाय 2 ना, जहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, नॉर्मल फंक्शन, तो वहाँ पे इन्वर्स कहाँ से डिफाइंड होगा, चांस ही नहीं है। चाहो तो अगर आप इनको वो डॉटेड डॉटेड करके दिखाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, हो जाएगा। एग्जैक्टली इसमें डॉटेड लाइन्स आती नहीं आती मुझे आइडिया नहीं है, तो रब करने वाला पार्ट ही सही रहता है ना। समझ जाना डॉटेड लाइन्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन्फिनिटी पे ये रीच नहीं कर सकता है। तो आप लोग जब बनाओ तो पहले इस चीज का ध्यान रखना है, एंड ग्राफ बेसिकली पेंसिल से ही बनाना। पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा अच्छा भी बनेगा, right? So now we need to mark the values. So we don't know all the exact values of tan theta because the most of the values are in square root. But we know a specific value that is 1. We have the value of tan theta as 1 on the angle of 45 degree. ठीक है। और उसके अलावा हमें पता है कि अगर मैंने x में यहाँ पे इन्फिनिटी करा, इन्फिनिटी मतलब यहाँ डॉट लाइन के दूर पास तक ले जाऊंगा, जो पॉसिबल नहीं मार्क करना, बट y वहाँ पे मेरे को पाई बाय 2 मिलना चाहिए। तो अगर मैं इनको वैल्यूज मार्क करूँ, और 1 मुझे किस में मिलता है, बेसिकली पाई बाय 4 पे मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई बाय 4 ही आएगा, और -1 मुझे कहाँ मिलेगा, माइनस के पाई बाय 4 पे मिलेगा। तो यहाँ कहीं पे मेरे पास में माइनस का पाई बाय 4 आएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन, और जीरो पे तो जीरो होता ही है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इन्फिनिटी पे टच नहीं होना चाहिए ना, ध्यान रखना इस चीज का जब आप बनाओ। ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड अगेन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये हालांकि पॉजिटिव होता है, आपकी वाई के लिए पॉजिटिव ही निकल के आएगी डेफिनेटली। फोर्थ क्वाड्रेंट फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमें बेसिकली ऊपर की तरफ ले जानी पड़ेगी, तो वो तो यहाँ से आ जाएगा वापस, दिक्कत की बात नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम यहाँ से लेंगे, थर्ड में वापस से आपका पॉजिटिव ही बनेगा। तो अगेन यहाँ पे कहीं पे आपके पास में आपको वैल्यू मिलेगी -1 सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको वापस से +1 वैल्यू मिलेगी। इट विल गो लाइक दिस ओनली। एंड हमें पता है कि एन पाई पे 0 होता है, राइट। एन पाई पे हमें 0 मिलने वाला है। ये कुछ ऐसा वापस आगे रिपीट होता रहेगा ना, आगे से आगे।
So this is how you can draw the graph of y equal to tan inverse x. अब basically जो y equal to tan x का ग्राफ हुआ करता था वो वर्टिकल हुआ करता था, ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल आया है, इतना फर्क है। और हमें पता है इन्वर्स में नेचर चेंज होना ही होना है, दिखती सी बात है। हमने देखा था कि sin x का ग्राफ भी हमारे पास में वर्टिकल आया था जबकि हॉरिजॉन्टल आता था। नॉर्मल sin x का sin इनवर्स x का ग्राफ हमारे पास में वर्टिकल आया था जबकि sin x का ग्राफ हमारे पास में हॉरिजॉन्टल आता है। तो वो नेचर तो चेंज होगा ही होगा जब आप फंक्शन को इन्वर्स कर दोगे तो, या रिवर्स कर दोगे तो। अब जो डोमेन की बात हम करते हैं, हमें हमें इस पे चेक करना है, हमें ये रेड वाले मार्क्स चेक करना है कि रेड वाला पोर्शन किस एक्स एक्सिस को कितना कितना कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका रेड वाला पोर्शन है ना, ये एक्स एक्सिस को पूरा का पूरा कवर कर रहा है, राइट। बट ठीक है, हम इनफाइनाइट वाली वैल्यूज तो ले ही नहीं सकते ना, तो हम इसको सिंपल लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। Okay, so the domain of tan inverse x is R, that is x belongs to all real numbers, or you can say x belongs to minus infinity to plus infinity, right? Now we need to find the values of y। क्या पे रेंज हमारे पास में क्या है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेसिकली जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। ओके, so in principal value branch basically we take those values of angles which cover all the domains, which cover all the values of the domain, right? So here if you will look through this graph, you will going to find that for the values minus pi by 2 to pi by 2, all the values of the domain has been covered। So यहाँ पे जो हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी y belongs to minus pi by 2 से pi by 2। Remember we cannot include these values because इन values पे तो infinity reach हो जाता है, तो हमें ना माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना। अनलाइक वी हैव डन इन साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, बट यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स। हमने साइन इनवर्स एक्स की बात कर ली, कॉस इनवर्स एक्स की कर ली, tan इनवर्स एक्स आपके सामने है, हम बात करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में, ठीक है। The fourth one is y equal to cosec inverse x. So we will draw the graph। These are the x-axis and y-axis, point O, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi। For reference, we will mark 1 and minus 1, right? अब बेटा हमें यहाँ पे भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास में cosec x हुआ करता था वो कहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ करता था, क्योंकि साइन और कॉस है वो हर जगह डिफाइंड होते हैं। उसके अलावा जो आपके रिमेनिंग चार ग्राफ्स है ना, वो फंक्शन जो है वो हर जगह वो कहीं ना कहीं तो नॉट डिफाइंड होता ही होता है, क्योंकि वो सब उन सब में कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल आता ही आता है। हमें पता है कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जहाँ पे आपके पास में साइन जीरो होता है वहां पे डिफाइन नहीं होता, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस पे डिफाइंड ही नहीं है ये हमारे पास में एन पाई पे डिफाइन नहीं है। अगर हम ध्यान से, सॉरी हाँ, ये हमारे पास में एन पाई पे डिफाइंड ही नहीं है बेटा, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देते हैं ग्रीन पेन से, इसे पूरी की पूरी जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सिस पे डिफाइन नहीं होगा, देन ये आपके पास में पाई पे डिफाइन नहीं होगा, देन ये 2 पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा, नॉट इवन ऑन माइनस पाई as well as minus 2 pi। ओके, तो इन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होने वाला। अब हम रेड पॉइंट से मार्क करेंगे कि जो जो हमें वैल्यूज चाहिए, हमें क्या क्या वैल्यूज है पॉसिबिलिटी मिल सकती है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं बेटा, इसको सॉल्व करना, मान ली इसको प्लॉट करना,
देखो हमें अच्छे से पता है कि है ना, जो आपके पास में वैल्यूज आती हैं इनवर्स के अंदर, एक्स में तो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, तो अगर मैं वन वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो मेरे को पता है कि ये ना पाई बाय टू पे मेरा कॉसेक वन होता है ना, जहाँ पे साइन वन होता है, तो यहाँ पे मेरे को वन मिलेगा, राइट। माइनस पाई बाय टू में माइनस का वन मिलने वाला है। अगेन अगर हम बात करें थ्री पाई बाय टू पे, तो हमें नेगेटिव का वन मिलेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के अंदर वैसे ही नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे क्योंकि एंगल ही नेगेटिव है, तो आपके पास में वैल्यू प्लस के अंदर आ जाएगी, तो वो बात की बात है, मैं वैल्यूज तो माफ होगी, लेकिन अब जाएगा भाई वैल्यूज लेके। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर आपके पास में cosec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो cosec इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि cosec x का ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो स्टार्ट इंफिनिटी से होता है, क्योंकि एन पाई पे ये डिफाइंड ही नहीं है ना, और ये खत्म भी कहाँ पे होगा, प्लस इंफिनिटी पे ही होगा। तो अल्टीमेटली स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लस इंफिनिटी, it will go toward this plus 1, turn around and will move towards plus infinity। तो ये कुछ यू शेप आपको आपका ग्राफ मिलेगा, इसको अपन दोबारा बना देते हैं यहाँ पे। हमें ये तो पता पड़ ही चुका है कि यू शेप ग्राफ मिलेगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में है। थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी होता है, तो cosec इनवर्स भी नेगेटिव होगा, एंड यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, राइट। एंड द सेम विल हैपन हियर ऑल्सो, है ना। आगे क्या हिस्सा बनाने के लिए बस हमें पैटर्न फॉलो करना है और कुछ भी फॉलो नहीं करना। तो ये हमारे पास में इसका cosec इनवर्स का ग्राफ बनता है, जो अब आपके सामने हॉरिजॉन्टल हो चुका है, जो पहले वर्टिकल हुआ करता था, अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो, राइट। अब हमें बेसिकली वापस से अपने इसकी डोमेन वगैरह लिखनी है। जब आप इसकी डोमेन की बात करते हैं, ओके, सो डोमेन में तो जो x की वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप खुद देख सकते हो बेटा, x के अंदर जो इसकी आपकी डोमेन आ रही है, आपके पास में जो ये रेड वाला ग्राफ है ना, ये कुछ वैल्यूज को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे ना, तो देखो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में एक्स की वैल्यूज के ऊपर रेड ग्राफ बन ही नहीं रहा। ये जो आपके पास में पोर्शन आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो सर डार्क कर देता हूँ मैं इस चीज को, है ना। ये जो आपको इधर पोर्शन दिखाई दे रहा है बीच वाला, यहाँ पे आपके पास में ग्राफ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये आपका डोमेन में काउंट नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। द डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक वैल्यूज आ रही हैं, और वन से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज आ रही हैं, तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन इंक्लूड है, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी। अगर आप इसको रियल नंबर्स की टर्म्स में लिखना चाहो, आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन हमें इसमें से वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी माइनस वन से वन तक की, ठीक है। माइनस वन से वन तक की वैल्यूज माइनस कर दो, और हमें क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करना, तो हम ब्रैकेट्स को भी वैसा वाला लिख देते हैं, हम इधर सर्कुलर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ज्यादा प्रिसाइज रहेगा आंसर, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली एक ही वैल्यू को नेगलेक्ट करने के काम आती है। सो हम लोग इसको सर्कुलर ब्रैकेट में डाल देते हैं, दिस इज द डोमेन। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर। हम देखते हैं कि कौन सी एंगल्स की ऐसी वैल्यू है जो इन सारी वैल्यूज को काउंट कर रही है, ठीक है। नाउ फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वी नीड टू कंसिडर कि ना कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो डोमेन की सारी वैल्यूज बेसिकली कौन से एंगल्स के बीच में आ रही है। तो अगर आप ना इस रेड वाले ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल्ड कर रहा हूँ और ज्यादा, देखो माइनस पाई बाय टू से ये यहाँ तक की सारी वैल्यूज आ रही हैं डोमेन के अंदर जो भी है, और प्लस पाई बाय टू से ये वाली वैल्यूज भी सारी की सारी काउंट हो ही रही है हमारे पास। आप देख सकते हो आराम से ना, डार्क वाली जो लाइन अभी ड्रॉ करी आपके सामने। लेकिन ये जो जीरो वाली लाइन दिख रही है जिसमें एक्स जीरो है, ये काउंट नहीं हो सकता हमारे पास, राइट। तो बेसिकली इसी वजह से जो हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो जाएगी हमारे पास यहाँ पे y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, लेकिन इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, जीरो को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंगल नंबर को एक स्पेसिफिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा है। तो
दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बाकी आपने जो अजम्पशन लगाया था दैट -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 वो सही था, उसमें से बस आपको -पाई को सब्ट्रैक्ट करना था। So we know that we can have multiple principal value branch, but we have already predefined PVB. तो हमें वही यूज करनी होती है, राइट? सो दिस इज अबाउट द डोमिनेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स x।